नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हर्ष पटेल और आप सभी के लिए लेके आ गया हूं एक और वीडियो जो आपकी जीपेट की प्रिपरेशन को इजी बनाएगा और बेहतरीन भी। तो चलिए इसी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कुछ डायग्नोसिस टेस्ट। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, उसके लिए टेस्ट किया जाता है रोज वाटर टेस्ट। फिर स्मॉल पॉक्स के लिए यूज किया जाता है आउस्टर-लोनी टेस्ट, जो कि एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। न्यूमोनिया के लिए कोल्ड हीमाग्लूटिनेशन टेस्ट किया जाता है। टू डिटेक्ट ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन इन सीरम ऑफ वुमन, जो कि प्रेगनेंसी टेस्ट है, उसके लिए रिया यानी रेडियो इम्यूनोअस्से टेस्ट किया जाता है। एड्स के लिए एलिसा या फिर वेस्टर्न ब्लॉटिंग यूज किया जाता है। ब्रूसेलोसिस के लिए कुम्स टेस्ट, जो कि एक ओपोजोनाइजेशन रिएक्शन है। और हेपेटाइटिस के लिए वान डेनबर्ग टेस्ट किया जाता है। तो यही थे हमारे डिसीज और डायग्नोसिस टेस्ट। इसको आपको पढ़ना है और ऐसे क्वेश्चन आते हैं हमारी जीपेट की एग्जाम में। चलिए अब चलते हैं कैप्सूल की साइज की ओर। आपने पढ़ा होगा, लेकिन इसको रिवाइज कर लीजिए अगर पढ़ा है तो, और नहीं पढ़ा है तो जल्दी से पढ़ लीजिए। तो कैप्सूल की साइज को देखें तो सबसे पहले 000 वाली जो साइज है वो सबसे लार्जेस्ट है और 5 नंबर वाली स्मॉलेस्ट है। फिर जो वेट उसके अंदर भरा जाता है उसकी डेंसिटी जो भी है वो 0.8 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होती है उस पाउडर की। तो ये भी आपको याद रखना है, अगर ऐसा भी क्वेश्चन बनता है तो आपको आना चाहिए। तो जो हमारी 000 साइज है उसके अंदर जो पाउडर की डेंसिटी ग्राम में भरी जा सकती है वो है 1.096 ग्राम और ml के अंदर 1.37 ml। 00 के अंदर 0.760 ग्राम और ml में 0.95 ml। 0 के अंदर 0.544 और ml के अंदर गिनो तो 0.68 ml। और एक नंबर की जो कैप्सूल है उसके अंदर 0.4 ग्राम पाउडर फिल किया जा सकता है और ml के अंदर 0.5 ml। सेकंड नंबर की जो कैप्सूल की साइज है उसके अंदर 0.296 ग्राम तक का पाउडर भरा जा सकता है और ml के अंदर 0.37 ml। थर्ड नंबर की जो है उसके अंदर 0.240 ग्राम और ml में 0.30 ml। फोर्थ नंबर की कैप्सूल की साइज के अंदर 0.168 और ml में 0.21। और फिफ्थ नंबर की जो स्मॉलेस्ट है उसके अंदर 0.104 ग्राम और ml में गिनो तो 0.13। ये तो हो गई कैप्सूल की बात। अब चलते हैं फुल फॉर्म की तरफ। तो आपको फुल फॉर्म भी याद रखने हैं जीपेट के लिए, कहीं कहीं पे पूछ लेते हैं फुल फॉर्म्स को भी। तो फुल फॉर्म्स की बात करें तो SDS पेज का फुल फॉर्म होता है सोडियम डोडिसाइल सल्फेट पॉलीएक्रिलामाइन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। IIG का इनएक्टिव इंग्रेडिएंट गाइड। BEA का ब्रीडिंग फॉर एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स। ट्रिप्स यानी TRIPS का ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। फिर ASMF का एक्टिव सबस्ट्रेट मास्टर फाइल और DMF का ड्रग मास्टर फाइल और IPEC का इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल एक्सिपिएंट काउंसिल। तो ये सारे के सारे फुल फॉर्म्स को आप याद कर लीजिए। चलिए अब चलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन के प्रोपेलेंट्स की तरफ। प्रोपेलेंट 11, प्रोपेलेंट 12, प्रोपेलेंट 114। तो प्रोपेलेंट 11 का केमिकल फॉर्मूला है CCl3F और जिसका केमिकल नेम है ट्राइक्लोरोफ्लोरोमीथेन। प्रोपेलेंट 12 का CCl2F2 जिसका केमिकल नेम है डाइक्लोरोडाइफ्लोरोमीथेन। और प्रोपेलेंट 114 का केमिकल फॉर्मूला ClF2CCClF2 और जिसका केमिकल नेम है 1,2-डाइक्लोरो 1,1,2,2 टेट्राफ्लोरोइथेन। तो ये जो प्रोपेलेंट थे ये हॉट फेवरेट टॉपिक है जीपेट के लिए। इसको आपको अच्छे से पढ़ना है क्योंकि ये पूछे जा सकते हैं जीपेट की एग्जाम में। चलिए अब देखते हैं कुछ टेस्ट के सेंसेशन और उनके फ्लेवर्स को। तो जो सॉल्टी टेस्ट है उसके फ्लेवर्स है बटरस्कॉच, मेपल, एप्रिकॉट, पीच और वेनिला। बीटर टेस्ट है उसके फ्लेवर है वाइल्ड चेरी, वॉलनट और चॉकलेट। चॉकलेट का याद रखना, चॉकलेट का टेस्ट बीटर है। स्वीट में जल्दी जल्दी में लिख सकते हो आप, ये गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। स्वीट के अंदर फ्रूट एंड बेरी और वेनिला। वेनिला सॉल्टी में भी है और स्वीट में भी है, दोनों में है, इसको याद रखना। सोर टेस्ट किसका होगा तो ये साइट्रस फ्रूट्स, लिकोराइस और रास्पबेरी का सोर टेस्ट होगा। तो चलिए अब देख लेते हैं टाइप ऑफ ग्लास, क्योंकि ग्लास के टाइप को आपको बहुत अच्छे से याद करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर बार पूछे जाते हैं इसमें से कुछ MCQs। तो चलिए देख लेते हैं। ग्लास के बेसिकली 4 टाइप होते हैं, जिसके टाइप में आपको बता दूं। टाइप 1 जो है वो हाईली रेजिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लास है। उसके ऊपर पाउडर्ड ग्लास टेस्ट किया जाता है और उसका जनरल यूज बफर एंड अनबफर एक्वियस सॉल्यूशन को फिल करने के लिए होता है। टाइप 2 ग्लास है, उसको कहते हैं ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास। जिसके ऊपर कौन सा टेस्ट किया जाएगा उसके इवोल्यूशन के लिए तो वो वाटर अटैक टेस्ट होगा। याद रखना यही एक अलग टाइप है जिसके अंदर वाटर अटैक टेस्ट होता है, टाइप 2। बाकी सबके अंदर पाउडर ग्लास टेस्ट होगा और इसका यूज होगा बफर्ड एक्वियस सॉल्यूशन को फिल करने के लिए जिनकी पीएच 7 से कम है, ड्राई पाउडर्स को फिल करने के लिए, ऑयली सॉल्यूशन को फिल करने के लिए। टाइप 3 है सोडा लाइम ग्लास और जिसके ऊपर पाउडर ग्लास टेस्ट किया जाएगा और इसका यूज है ड्राई पाउडर या फिर ऑयली सॉल्यूशन को फिल करने के लिए। टाइप 4 जो है उसे कहते हैं जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास।
और इसके ऊपर भी पाउडर अटैक टेस्ट किया जाएगा। और जिसका जनरल यूज जो है उसके अंदर आपको एक ही बात याद रखनी है कि ये पेरेंट्रल प्रिपरेशन के लिए यूज नहीं होगा। टाइप 4 ग्लास ये पूछा जाता है और इसका यूज है टैबलेट या फिर ओरल लिक्विड या फिर एक्सटर्नल लिक्विड को फिल करने के लिए। चलिए अब देख लेते हैं वेरियस इंडिकेटर और उनकी पीएच को। थाइमोल ब्लू जिसकी पीएच है 1.2 से 2.8 तक, मिथाइल ऑरेंज की 3.1 से 4.4, ब्रोमोफिनोल ब्लू की है 3 से 4.6 तक, मिथाइल रेड की है 4.2 से 6.3 तक, ब्रोमोथाइमोल ब्लू की 6 से 7.6 तक, फिनोल रेड की 6.8 से 8.4 तक और फिनोल्फथैलीन की 8.2 से 10 तक। इस इंफॉर्मेशन को याद करने के लिए तो आपको रट्टा ही मारना पड़ेगा, लेकिन अगली इंफॉर्मेशन को आपको याद करना है। ये है एंटीऑक्सीडेंट के बारे में, कौन से वाटर सॉल्युबल एंटीऑक्सीडेंट है और कौन से ऑयल सॉल्युबल एंटीऑक्सीडेंट है। ऐसा अगर सवाल आता है तो इसके लिए आपको प्रिपेयर करता हूँ। वाटर सॉल्युबल जो है एंटीऑक्सीडेंट उसके अंदर एस्कॉर्बिक एसिड, थायोग्लिसरॉल, सिस्टीन, HCl मोनोहाइड्रेट, सोडियम मेटा बाइसल्फेट और सोडियम थायोसल्फेट है। फिर ऑयल सॉल्युबल की बात की जाए तो अल्फा टोकोफेरॉल, लेसिथिन, प्रोपाइल गैलेट, एस्कोर्बाइल पाल्मिटेट और ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्साइड टोल्यूइन BHT है। और अब बारी आती है इंस्ट्रूमेंट और उनके पर्पस की, कौन से पर्पस के लिए कौन से स्पेशल इंस्ट्रूमेंट या फिर प्रिंसिपल जो है वो यूज किए जाते हैं तो वो देख लेते हैं। तो ये रोटोसॉर्ट यूज किया जाता है अनफिल्ड कैप्सूल को सॉर्टिंग करने के लिए, जो कि अनफिल्ड कैप्सूल होगी उनको बाहर निकाल के फेंक देगा। रोटोफिल यूज किया जाता है टू फिल पैलेट इन हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, पैलेट्स को हार्ड जिलेटिन कैप्सूल के अंदर भरने के लिए रोटोफिल। रोटोवे अ हाई स्पीड कैप्सूल वेइंग मशीन जो कैप्सूल का वजन चेक कर लेगा जल्दी से। और एकोजेल जो फिलिंग ऑफ ड्राई पाउडर इन सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल और एकोफिल फिलिंग ऑफ ड्राई पाउडर इन हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। इसको याद कर लेना, एकोजेल और एकोफिल का मतलब अलग अलग है, सिर्फ और सिर्फ सॉफ्ट और हार्ड जिलेटिन कैप्सूल का इनके अंदर चेंज है। फिर जो काउंटर मेथड होती है ना उसको यूज किया जाता है टू डिटरमाइन द पार्टिकल साइज, इसको भी याद कर लेना। और ये जो हमारी टोल्यूइन डिस्टिलेशन मेथड है आखिर में वो यूज की जाती है कोई भी कैप्सूल के शेल के अंदर मॉइस्चर का कंटेंट कितना है ना उसको डिटरमाइन करने के लिए। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन ऐसी है कि बेसिक है लेकिन आपको पता होनी चाहिए थी। तो चलिए अब कुछ माथापच्ची करते हैं इलेक्ट्रोड्स के साथ। तो जो एसिड बेस्ड टाइट्रेशन है उसके अंदर ग्लास इलेक्ट्रोड एज अ इंडिकेटर इलेक्ट्रोड यूज होगा और रेफरेंस के लिए कैलोमर या फिर AgAgCl। फिर प्रेसिपिटेशन में इंडिकेटर इलेक्ट्रोड सिल्वर होगा और रेफरेंस इलेक्ट्रोड कैलोमल होगा। रेडॉक्स टाइट्रेशन में इंडिकेटर इलेक्ट्रोड प्लेटिनम और रेफरेंस के अंदर कैलोमर या फिर AgAgCl। फिर कैलोमेट्रिक के अंदर इंडिकेटर में मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड को यूज करते हैं और रेफरेंस इलेक्ट्रोड में कैलोमर या फिर AgAgCl। आई होप कि आप सभी इंफॉर्मेशन को याद करोगे और जीपेट को क्रैक भी करोगे, लेकिन चलो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब अगली इंफॉर्मेशन की तरफ चलते हैं। तो इक्वेशन और इक्वेशन किसके लिए है तो उसको भी देखते हैं। तो हमारा आर्हेनियस इक्वेशन है स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग के लिए, यंग्स का इक्वेशन है प्रॉपर्टीज ऑफ सर्फेक्टेंट को जानने के लिए, हेंडरसन हेजलबैच इक्वेशन पीएच के लिए सबको मालूम है, लेकिन अगर आपको नहीं मालूम है तो याद कर लो, हिगुची रिएक्शन रिलीज ऑफ ड्रग फ्रॉम ग्रेन्युलर मैट्रिक्स के लिए और लुईस-विटनी डिसोल्यूशन के लिए, फिर बेट का इक्वेशन सरफेस एरिया के लिए, फिर स्टोक्स का इक्वेशन है सेडिमेंटेशन रेट को जानने के लिए। तो देखा यार आपने कितनी जल्दी हमने कितना सब कुछ पढ़ लिया जीपैट के बारे में। अगर आपको ऐसे ही स्मार्ट स्टडी करनी है अपनी जीपैट के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी के अभी। और थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। धन्यवाद।